हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो का कंटिन्यूएशन है ये वीडियो काइंड ऑफ। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये वीडियो भी देख लो, पिछला वीडियो बाद में देख लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एटीएम है ना, जब आप कार्ड ऐसे इंसर्ट करते हो, पिन देते हो और अमाउंट डालते हो, तो उसके बाद से वो सारे पैसे, इतने ढेर सारे पैसे निकल कैसे जाते हैं? कभी आपने इमेजिन किया है? नहीं किया है? कोई बात नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि एटीएम से जब आप पैसे निकालते हो तो कैसे वो पैसे निकलते हैं और कैसे वो फ्रेमवर्क पूरा काम करता है। तो वीडियो पे बने रहो। तो जैसे ही आप एटीएम पे जाते हो, एटीएम दिखता है आपको बड़ा सा एचडीएफसी का। अरे यार कितना अच्छा है ना, एसी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और कितना एकदम साफ सुथरा है। जैसे ही आप जाते हो, हाँ एसबीआई के में मत चले जाना क्योंकि वहाँ ज़्यादातर एसी नहीं चलता। जैसे जाते हो आप पहले क्या करते हो, कार्ड लेते हो, मशीन में इंसर्ट करते हो। फिर वो मशीन में ना एक इंटरफेस आता है जो कि आपका नाम ले लेता है। आपको लगता है यार वो तेरी, तो ये तो एकदम कूल सा चीज़ है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, वो कार्ड निकालते हो। फिर कार्ड कभी कभी वो लॉक ही रहता है आजकल, कभी कभी कार्ड, तो वहाँ पे आप पिन देते हो। पिन देने के बाद वहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करते हो, क्योंकि एटीएम में आजकल कई तरह की सर्विसेज चलती हैं। जैसे आपको रिचार्ज करवाना हुआ, जैसे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हुए, जैसे आपको बैलेंस इंक्वायरी हुई या कैश निकालना हुआ, जो कि मेन रीज़न है लोग जाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज वहाँ पे रहेंगी। तो जैसे ही आपको सेलेक्ट करते हो वो सर्विसेज पे, क्योंकि कभी आप पहले पिन वेरीफाई करते हो, कभी आप लास्ट में पिन वेरीफाई करते हो, वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर कैश निकालना है आप कैश निकालते हो और चले आते हो। बट एक्चुअली में इससे बहुत ज़्यादा कुछ होता है जब आप एक एटीएम में जाते हो। तो सबसे पहले एटीएम में जाते हो तो आप अपना कार्ड कहाँ देते हो? एटीएम मशीन में देते हो। ऑब्वियसली एटीएम मशीन में आपने कार्ड इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद वो एक यूज़र इंटरफेस जो होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है ना। आप भी बोलोगे क्या नई चीज़ बताई मैंने, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। फिर उस पर जो आपका ईएमवी चिप होता है, ईएमवी चिप आपका कनेक्ट होता है उस नेटवर्क पे। नाउ अब उस कार्ड को पता है कि ये जो ईएमवी चिप है ये अभी लग चुका है इसमें, ये इस पर्सन का है। और नाउ वो कनेक्ट करता है बैंक को। तो अब इस केस में एचडीएफसी अगर है तो वो सीधे अपने कोर बैंकिंग सर्विसेज पे चला जाएगा। अगर आपका एचडीएफसी का कार्ड है और आपका एचडीएफसी का एटीएम है, सिमिलरली अगर आपका एचडीएफसी का कार्ड है और आईसीआईसीआई का एटीएम है या दोनों रिवर्स है, तो अल्टीमेटली उसको कोर बैंक आपके आपके मतलब जिसका अकाउंट है उसके कोर बैंकिंग सिस्टम पे जाना है। बट अगर सेम बैंक है तो वो डायरेक्ट जाएगा। अगर सेम बैंक नहीं है तो उसके बीच में एक लिंक आता है जिसको बोलते हैं एनएफएस, नीड फॉर स्पीड, सॉरी, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नीड फॉर स्पीड नहीं है वो। तो एनएफएस क्या करता है? एनएफएस आपके बैंक का, ठीक है, कनेक्शन एक तरीके से करवाता है उस एटीएम के थ्रू। अब आपका एटीएम जहां पे आप हो वो कनेक्टेड हो चुका है एनएफएस के थ्रू आपके कोर बैंकिंग सिस्टम में। आपने वहां पे पिन दिया, राइट? तो अब इस एग्जांपल में जैसे कि एचडीएफसी का था, तो उसको तो पता है एचडीएफसी का अकाउंट, एचडीएफसी का एटीएम है, उसने चेक किया और पैसे अगर है तो आपको निकाल के दे दिया। बट इन केस अगर नहीं है तो क्या होता है? इन केस अगर नहीं है तो वो आप जब एचडीएफसी के एटीएम में जाते हो, लेट्स से एसबीआई का कार्ड है, तो एचडीएफसी एसबीआई को एक मैसेज भेजेगा दैट कि ये जो पर्सन है, ये जो डिटेल्स है इसकी, ये कार्ड नंबर है, इसको कॉरेस्पॉन्ड करो और चेक करो कि आपके पास ऐसा कोई कस्टमर है कि नहीं। अगर है तो ये चेक करो कि उस कस्टमर का ये कार्ड है, मतलब ये कार्ड सही है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। अगर है तो उसके बाद ये चेक करो कि वो क्या पैसे उतने निकाल सकता है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये कार्ड एंटर करके आप पिन देते हो ना, उतने में सब ये चीजें हो जाती हैं। और उस एटीएम को उस समय ये भी पता होता है आपका अकाउंट में कितने बैलेंस है। तो जैसे ही आप सर्विसेज यूज करते हो जैसे कि कैश विड्रॉल, वहां पे लेट से आपको 1000 रुपए निकालने, तो एचडीएफसी पूछेगा एसबीआई से, भैया इसके अकाउंट में 1000 रुपए है भी कि नहीं है, ये ऐसे वैसे ही तफरी करने आया है। तो एसबीआई बोलेगा हाँ भाई 1000 रुपए तो है, निकाल लेने दो इसे। तो एचडीएफसी कैश दे देगा
और वहाँ पे HDFC SBI से ये कहेगा भैया तुमसे 1000 रुपये मिल रहा है ना, मैं अपने खाते में लिख ले रहा हूँ। तो फिर उसके साथ HDFC भी बोलेगा भाई SBI एक काम करो तुम भी अपने खाते में लिख लो। तो अब क्या हुआ, अब दोनों के लेजर में डिजिटल एंट्री हो गई, यानी अब एक डिजिटल रिकॉर्ड है कि HDFC को 1000 रुपये मिल रहे हैं, SBI को 1000 रुपये मिल रहे, SBI को 1000 रुपये देने हैं, और SBI को 1000 रुपये आपसे मिल रहे थे जो कि आपने कभी कैश जमा किए या UPI से आए होंगे, वो SBI आपके अकाउंट से निकाल लिया, अब वो HDFC को देने हैं, वो उस बाद में सेटल कर लेंगे। बट HDFC एक चीज और बोलेगा, पता है क्या, ये जो AC लगवाया है ना, ये जो मशीन लगवाया है, यहाँ पे जो रेंट भर रहे हैं, इसका खर्चा कौन देगा भाई? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर वो 10 रुपये 15 रुपये जो भी चार्जेस है वो फिर SBI से HDFC चार्ज कर लेगा। और गलती से भी आपका फ्री जो लिमिट था वो आपने क्रॉस कर दिया, तो SBI क्या करे, आपके अकाउंट से काट लेगा। वरना SBI तो कहता है ना कि भाई हाँ 3 से 5 जो है डिपेंडिंग ऑन अकाउंट टाइप तुम्हें हम कैश विड्रॉल ATM पे फैसिलिटी दे रहे हैं, वरना SBI तो ब्रांच में मुंह दिखाने के बीच में पैसे ले रहा था। तो इसी तरह के अब उसका सिस्टम चला, HDFC जितने ज्यादा ATM लगाएगा दूसरे कार्ड वाले आएंगे, यूज करेंगे, HDFC को पैसा मिलेगा। और सिमिलरली जो जैसे जितने ज्यादा ATM लगाएगा उसको ATM की कमाई से उतना पैसा मिलेगा। तो ये हो गया ATM का बिजनेस मॉडल फर्स्ट। सेकंड बिजनेस मॉडल क्या था कि जो ये नेटवर्क है अभी के लिए तो NFS जैसे है वो तो फ्री है, बट ये जो कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क्स, ठीक है, ये अभी के लिए फ्री है, बट ये भी एक यहाँ पे भी एक बिजनेस आता है NFS का, जो कि इनको इंटरचेंज सर्विसेज या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही साथ जो ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना, ये एकदम जल्दी से होती है इनक्रिप्टेड डेटा के थ्रू। तो सारी चीजें इनक्रिप्टेड होती हैं, इंटरनेट से चलती हैं, और यही था सिंपल कैसे डेबिट कार्ड से आप पैसे निकालते हो, उसके पीछे का साइंस नहीं, टेक्नोलॉजी। तो वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है, और हाँ मेरा काम तो खत्म हो गया, आपका काम बाकी है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो कभी कभी डालता हूँ, बट सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, बढ़ाओ, शेयर कर दो लोगों को, बाकी लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए और भी चीज़ें सीखते रहो। बाय।